भारत की 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट दो हिस्सों में बटी है। एक साइड पर है कम्यूटर या फैमिली सेगमेंट और दूसरी साइड पर स्पोर्टी सेगमेंट। अब स्पोर्टी सेगमेंट में टीवीएस की एनटॉर्क 125 ने काफ़ी तहलका मचाया है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ देयर मोस्ट सक्सेसफुल स्कूटर्स। लेकिन कम्यूटर सेगमेंट में अब तक टीवीएस के पास कोई दमदार स्कूटर नहीं था। लेकिन अब टीवीएस लेके आई है नई जुपिटर 125। तो चलिए इस स्कूटर के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दें। टीवीएस के मार्केट रिसर्च के अनुसार भारत में 22% स्कूटर बायर्स एक 125 सीसी स्कूटर को चुनते हैं एंड टीवीएस वांट्स अ स्लाइस ऑफ द पाई। अब भले जुपिटर नाम पुराना है, ये स्कूटर एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और इस सेगमेंट के कस्टमर्स के टेस्ट को ध्यान में रखकर टीवीएस ने इस स्कूटर को डिजाइन किया है। जुपिटर 125 एक नई प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल नई है। आगे आपको ये बहुत ही नाइस एंड चिजल्ड फ्रंट एप्रन दिखेगा और ये क्रोम एलिमेंट्स इसकी फ्रंट फेस को एक बहुत स्ट्राइकिंग अपीयरेंस देते हैं। इन इंडिकेटर्स में नए एलईडी डीआरएस लगे हैं और ये हेडलैम्प भी एक एलईडी यूनिट है। टेल लाइट में आपको दो एलईडी स्ट्रिप दिखेंगे विद अ हैलोजन बल्ब स्टॉप लैम्प। पिलियन ग्रैब रेल का डिजाइन फंक्शनल है और लाल रंग का रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप एक अच्छा सेफ्टी रिलेटेड एडिशन है। ओवरऑल स्कूटर की स्टाइलिंग सिंपल येट अट्रैक्टिव है और ये बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। बिल्ड क्वालिटी काफी हद तक अच्छी है। जुपिटर 125 का फ्रंट मडगार्ड और साइड पैनल शीट मेटल से बने हैं, लेकिन फ्रंट एप्रन और कुछ बाकी के पैनल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। लेकिन कुछ एरियाज जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सराउंड कर रहे क्रोम पैनल्स की फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। ओवरऑल कॉस्ट को ध्यान में रखकर क्वालिटी लेवल्स अच्छे हैं। फीचर्स के मामले में टीवीएस जुपिटर 125 में लगा है यूएसबी चार्जिंग सॉकेट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फंक्शन। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि साइड स्टैंड को पुल करते वक्त आपके बूट्स बॉडीवर्क से घिसते हैं, पर ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है एंड जस्ट समथिंग टू बी अवेयर अबाउट टू अवॉइड स्क्रैचेस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दो हाफ में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट में है एक एनालॉग स्पीडोमीटर और राइट में डिजिटल डैश है। इसमें आपको फ्यूल गेज, रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। टीवीएस का कहना है कि फ्यूचर में जुपिटर 125 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ उपलब्ध होगा। इस स्कूटर का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है इसका फ्रंट फ्यूल फिलर कैप, जो मल्टी फंक्शन की स्लॉट से कन्वीनियंटली खोला जा सकता है। फ्यूल टैंक की प्लेसमेंट भी सेगमेंट के हिसाब से यूनिक है क्योंकि ये फ्लोरबोर्ड में लगी है विदाउट अफेक्टिंग ग्राउंड क्लियरेंस। इससे स्कूटर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लो हो जाती है, पर साथ ही साथ बूट स्पेस की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जुपिटर 125 की अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी 32 लीटर्स है, जो बाकी स्कूटर से काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट इस क्लेवर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से स्कूटर के एर्गोनॉमिक्स पर भी पॉजिटिव असर हुआ है। स्कूटर के एर्गोनॉमिक्स बेहद कंफर्टेबल है। जैसे आप देख सकते हैं ये फ्लोरबोर्ड बहुत लंबा और चौड़ा है, इनफ टू फिट माई साइज 10 बूट्स। ये सीट भी बहुत लंबा है जिससे दो जन बेहद आसानी से इस पर बैठ सकते हैं। अब तक जुपिटर 125 की स्टाइलिंग और फीचर्स ने हमें इम्प्रेस किया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है इसका इंजन परफॉर्मेंस और टीवीएस ने यहाँ भी अपना कमाल दिखाया है। इस स्कूटर के लिए टीवीएस ने एक ब्रांड न्यू 125 सीसी इंजन तैयार किया है और इस इंजन और टीवीएस एनटॉर्क के इंजन के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। इस इंजन में लगा है एक 2 वाल्व हेड, जिससे टॉप एंड परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी है, लेकिन लो और मिड रेंज में ये काफ़ी दमदार है। तो सिटी में इस स्कूटर में ओवरटेक्स करना बहुत आसान होगा। स्पेशली 20 से 60 kph के बीच ये इंजन की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है एंड इट फील्स लाइट एंड पेपी। इंजन की पावर डिलीवरी लीनियर है और इससे आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स को स्कूटर को चलाना आसान लगेगा। इंजन की रिफाइनमेंट लेवल्स काफ़ी हद तक अच्छी है, सिवाय माइल्ड वाइब्रेशंस इन द फ्लोरबोर्ड एट 50 kph। लेकिन जैसा मैंने कहा, टॉप एंड परफॉर्मेंस इतनी दमदार नहीं है, बट दैट गोज विद द कैरेक्टर एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्कूटर। लेकिन अगर टॉप स्पीड की बात करें तो हमें टीवीएस के टेस्ट ट्रैक पर 90 kph की टॉप स्पीड इसके स्पीडोमीटर पर दिखी। अब क्योंकि ये एक फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस था, तो हम इस इंजन की परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी को टेस्ट नहीं कर पाए। टीवीएस का दावा है कि जुपिटर 125 की फ्यूल इकोनॉमी बाकी स्कूटर से अच्छी है एंड द इंजन फील्स ट्यून्ड फॉर दैट। हम इस स्कूटर को जल्द ही रियल वर्ल्ड में टेस्ट करेंगे। अगर आप इस रिव्यू को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस स्कूटर की हैंडलिंग न्यूट्रल और प्रेडिक्टेबल है और लाइट वेट होने के कारण ये काफ़ी फ्लिकेबल भी है। ओवरऑल मुझे हैंडलिंग बहुत पसंद आई। इट इज़ लाइक एनी अदर TVS प्रोडक्ट, वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। इनफैक्ट इस TVS Jupiter 125 की शैसी सेटअप की वजह से आपको एक स्टेबल और कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंस मिलता है और टेस्ट ट्रैक के स्वीपिंग राइट हैंड कॉर्नर में मुझे इस स्कूटर को चलाने में बड़ा मज़ा आया। इसके 109 किलोग्राम कर्व वेट की वजह से ये स्कूटर लाइट और फ्लिकेबल भी है, विच विल ऑल्सो मेक इट ईजी टू फिल्टर थ्रू ट्रैफिक। स्कूटर की राइड क्वालिटी को जांचने के लिए TVS के टेस्ट ट्रैक पर पॉटहोल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ बम से हमें सस्पेंशन की सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा। फ्रंट फोक और पीछे लगे गैस चार्ज मोनोशॉक की स्टॉक सेटिंग्स राइड एंड हैंडलिंग के बैलेंस को बखूबी निभाते हैं। मोनोशॉक प्रीलोड एडजस्टेबल है और आप इसके नीचे लगे नॉब से इसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। हम जुपिटर 125 के फ्रंट डिस्क इक्विप्ड वर्जन को चला रहे थे और हमें ब्रेकिंग इम्प्रेसिव लगी। हाई स्पीड से हार्ड ब्रेकिंग करने पर इस स्कूटर की स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। TVS की नई जुपिटर 125 चलाने के बाद एक बात तो तय है कि TVS ने अपने कंपटीशन को बहुत बारीकी से जांच कर इस स्कूटर को तैयार किया है। इसकी स्टाइलिंग, फीचर्स, इंजन और हैंडलिंग हमें बेहद पसंद आए एंड ऑन द होल दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। जुपिटर 125 की स्टार्टिंग प्राइस ₹73,400 है, जो सेगमेंट की बाकी स्कूटर से मिलती है। लेकिन पते की बात यह है कि जुपिटर में स्टोरेज स्पेस और सीटिंग रूम कंपटीशन से ज़्यादा है। एज अ पैकेज TVS जुपिटर 125 काफ़ी सॉलिड है और ये आपके अगले 125cc स्कूटर की शॉपिंग लिस्ट पर ज़रूर होनी चाहिए। स्कूटर के बारे में आपको नहीं, it didn't go well. एप्रन की जो इंजन, फीचर्स और हैंडलिंग तो हमें बहुत ओहो, कम ऑन प्रदीप।